भरोसे हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं। वो कह रहा है कि हमें अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है और बहुत चीजें सुधारने की जरूरत है, हमें बहुत लेसन मिले हैं। यही कह रहे हैं, बहुत लेसन मिले इससे। ये उस फोटो खिंचवाया था, याद है ना, पीछे एयर डिफेंस दिख रहा था मोदी पीछे, S-400 आदमपुर फोटो खिंचवाए थे ना। फोटो खिंचवाया, वो पीछे फोटो खिंचवा करके अगर सामने एक बार ये बोल देते कि ये जो पीछे खड़ा है इससे मजबूत लाऊंगा। और ये कोई भी अटकलबाजी हम नहीं कर रहे हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सीधे डिप्टी आर्मी चीफ के हवाले से। ये विस्फोटक खुलासा हम उनके बयान का हिस्सा भी सुनवाएंगे आपको। लेकिन तो जब सीज फायर की बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान हमारे जो सबसे प्रमुख हथियार हैं उनको लाइव देख रहा था। सोचिए आप, लाइव कहां पर कौन से हथियार तैनात हैं, कौन से हथियार पोजीशन ले चुके हैं, कौन से हथियार फायरिंग लाइन में है। मतलब कंप्लीट A to Z जो तकनीकी पहलू होता है ना, टेक्निकल, हमारे हथियार पाकिस्तान लाइव देख रहा था। और डीजीएमओ की बातचीत में बात सामने आई। इतना ही नहीं, हमारे डिप्टी आर्मी चीफ का जो विस्फोटक खुलासा है उसमें यह भी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो संघर्ष हुआ, जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत को लैब बना लिया था। लैब, प्रयोगशाला। भारत उसके लिए वो लैब था जहां पर वो अपने खतरनाक विध्वंसक हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात हमने भी कई बार की थी कि पाकिस्तान ने भारत को लैब टेस्ट बना दिया था। हर तरह का हथियार पाकिस्तान ने इस वक्त टेस्ट किया था दोस्तों। ब्यास से लेकर ब्यास का ब्रह्मोस का जखीरा हमने तबाह किया, S-400 तबाह किया। दोस्तों ये किस्तों पर आ रहा है। पहली किस्त में इन्होंने ये मान लिया कि पाकिस्तान ने फाइटर जेट की लंका लगा दी थी, राफेल तबाह किए थे। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें हर जगह देख रहा था, हम कमरों में भी महफूज नहीं थे, टॉयलेट में भी महफूज नहीं थे, पाकिस्तान वहां पर भी देख रहा था दोस्तों। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास दुनिया का जदीद तरीन सैटेलाइट सिस्टम जिसका नाम बेंगडू है वो मौजूद था, जो गोलनास और GPS से भी बहुत ज्यादा एडवांस है दोस्तों। पाकिस्तान की अगली किस्त में ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने हमारा ब्यास का जखीरा जम्मू कश्मीर से गुजरात तक हर तरह की तबाही मचा दी थी। उसकी अगली किस्त ये होगी कि हम सीज फायर न करते तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख और दोस्तों साथ में पंजाब भी हमारे हाथ से जाता। उसके अगली किस्त ये होगी कि पाकिस्तान ने ब्यास का जखीरा तबाह करके सारे के सारे मिसाइल खत्म कर दिए थे। अगर हम सीज फायर न करते तो पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल सिस्टम हमारी लंका लगा देता, दिल्ली तक हमारी तबाही हो जाती। खुद सोचें कि पाकिस्तान ने इन्हें दोस्तों माफ करके इन पर कितना बड़ा एहसान किया है। दोस्तों आगे भी सुनाता हूँ, लेकिन वीडियो आपको ऐसी जबरदस्त लगेगी कि आप इसे लाइक करते बगैर जा ही नहीं सकते। कोई और नहीं कहा है, फिर मैं रिपीट कर दूं, भारत के उप सेना प्रमुख, भूतपूर्व भी नहीं वर्तमान। और इन सबके बीच आप कल्पना कीजिए, जब भारत के सारे हथियार पाकिस्तान लाइव देख रहा था, चीन भारत को प्रयोगशाला बना रखा था, उस वक्त उसी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री देश में जश्न का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, राष्ट्रवाद का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, सिंदूर लहू में दौड़ा रहे थे और सिंदूर बांटने की तैयारी कर रहे थे। मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में, भारतीय के रूप में पूछता हूं, क्या ये देश के साथ धोखा नहीं था? और धोखे को अगर और रिफाइन करें तो देश के साथ धोखे को ही देशद्रोह कहते हैं। क्या देशद्रोह नहीं था? सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए देश को इस मुकाम पे खड़े कर देना। मैं सीधा चलता हूं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, मैं पहले एक खबर दिखा दूं आपको, जो स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट लाइए, खबर की स्क्रीनशॉट लाइए। डिप्टी COS ने कहा, DGMO लेवल पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान को हमारे महत्वपूर्ण वेक्टरों के लाइव अपडेट मिल रहे थे, इसलिए अब हमें और मजबूत एयर डिफेंस चाहिए, ये डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा है। लाइव अपडेट मिल रहे थे, हमें और मजबूत एयर डिफेंस चाहिए। और हमारे देश में डंका बजाया ये पामेरियन चैनलों ने, हमारे एयर डिफेंस ने कर दिया, वो कर दिया। जो लड़ रहा है उससे पूछो, जो देश को बचा रहा है उससे पूछो। मूर्खों की जमात इस देश को कहां खड़ा करेगी? और उस जमात को लीड करने वाले और गुमराह करने वाले पॉलिटिकल लीडरशिप, ये कहां देश को ले जाएंगे? आगे हम सुनाएंगे। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विस्फोटक खुलासे, फिक्की का एक प्रोग्राम था और उसमें न्यू एज मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर डिप्टी चीफ जो हमारे हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह, उन्होंने ये खुलासे। और जो ये आपने खबर दिखाई, ये तो वास्तव में ही हतप्रभ कर देने वाली है। इसका अगर मैं साधारण भाषा में, मेरी आपकी भाषा में कहूं,
तो ये है कि मेरी और आप दोनों की बातचीत हो रही है युद्ध विराम को लेकर के, और आप रियल टाइम में मुझे ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ब्रह्मोस, तुम्हारी स्मर्च, तुम्हारी पिनाका सिस्टम्स जो हैं वो फला फला जगह पर एक्टिवली हमारे ऊपर टारगेटेड है, उसको देखिए। तो आप सोचिए क्या बनेगी आपके साथ। तो इस लेवल का रियल टाइम अपडेट पाकिस्तान के डीजीएमओ को, हमारे डीजीएमओ को वो बता रहे थे। तो उसने कहा कि ये जो वेक्टर्स आपके, वेक्टर क्या होता है, लॉन्ग रेंज की जो हमारी मिसाइल एसेट्स होते हैं। लेकिन इस बात से एक बात और पुख्ता होती है कि पाकिस्तान को रियल टाइम, जो मैं बार बार आपको पहले दिन से कह रहा हूं, रियल टाइम की सैटेलाइट एक्सेस, और उसको पूरे के पूरे जो हम पहले से कह रहे थे कि एक लेबोरेटरी के तौर पर प्रयोग किया, आज जनरल राहुल आर सिंह ने उसको और खोल दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो चाइना के जो हथियार हैं वो लैब के अंदर टेस्ट होते थे, आइडियल कंडीशंस के अंदर टेस्ट होते थे। भारत के खिलाफ जो चाइना, इसका पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके अंदर उनको रियल टाइम में लाइव लैब बना दिया गया। यानी कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान के पास जो चाइनीज इन्वेंट्री है वेपन्स की, वो करीब 81% है हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर, और उस सारे के सारे को बिना एक चवन्नी खर्च किए, तो अब जो हमारे पास जो वेपन्स हैं, सिस्टम्स, वो सारे के सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, चाइना के अपने हैं। तो चाइना ने उनको भारत के एडवांस वॉर सिस्टम के खिलाफ टेस्ट कर लिया, यही तो हम कह रहे थे, और रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस दे दी। इस बात को आज स्वीकार कर लिया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने। वही चाइना जिसके खिलाफ आप 5 साल से मुंह नहीं खोल रहे, जिसने स्टेटस को डिस्टर्ब किया लद्दाख के अंदर, जिसने गैलवान किया, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने 19 जून 2020 को क्या कहा ऑल पार्टी मीटिंग में? ना कोई आया है ना कोई घुसा है। वही शी जिनपिंग जिसके साथ झूला झूलते थे, वो खुल करके पाकिस्तान को सारा मिलिट्री हार्डवेयर, सारी रियल टाइम लोकेशंस, सैटेलाइट की एक्सेस, वो सब कुछ दे रहा था। और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक एक शब्द चाइना को लेकर नहीं निकला, 2020 से लेकर के आज तक। और यही बात राहुल गांधी ने संसद के दौरान खड़ी होकर कही थी कि आपने इन 11 साल में जो सबसे बड़ा पाप किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान और चीन को एक साथ ले आए। तो आज आर्मी के सर्विंग डिप्टी चीफ का ये कहना कि हम 1 नहीं 2 नहीं 3 मोर्चों पे लड़ रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में चीज ला दी। उसके बावजूद भी हमने सीज फायर किया, किन कंडीशंस पे किया। आज तक मोदी जी, सिंदूर तो ऑपरेशन सिंदूर में, सिंदूर तो उनकी रगों में दौड़ चुका, गर्म सिंदूर, पूरे देश में फोटोशूट भी हो गए। सिंदूर बांटो अभियान आपने कैंसिल करा दिया, नहीं तो सिंदूर भी बढ़ चुका होता था। उसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर क्यों हुआ, किन शर्तों पर हुआ, किसने कराया, किन परिस्थितियों में कराया। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते थे कि 1 साल के अंदर तीसरी बार सरकार आ जाए, आपके योगी आदित्यनाथ कहते थे तीसरी बार सरकार बनवा दो, 1 साल के अंदर पीओके आ जाएंगे। तो अब 1 साल से ज्यादा हो गया, कहां है पीओके? तो अब राजनाथ जी ने एक नई लाइन पकड़ी, जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद फोटोशूट करा रहे थे अलग अलग जगह जाके, कि अब पीओके अपने आप ही हमारे पास चल करके आ जाएगा, चल के आएगा। ये कहा पीओके चल करके आएगा। उसके बाद तमाम काउंटीज हमारे एरिया में बसा दी। क्या 5 साल से जो संसद के अंदर पाकिस्तान और चाइना पर जो बातचीत नहीं हुई, क्या इस मानसून सेशन में मोदी जी इस पर बात करेंगे? क्या वो देश को ये बताएंगे कि पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर किन कारणों से सीज फायर हुआ, किन शर्तों पर सीज फायर हुआ? क्या मोदी जी अब भी देश को बताएंगे या नहीं? अब तो आर्मी के डिप्टी चीफ ने सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में रख दी, कुछ में थोड़ी सी दिक्कत रही, चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। तो ये सारे सवाल सरकार से उम्मीद की जाती है डेमोक्रेसी में। आर्मी चीफ ठीक है, डिप्टी चीफ अपनी जगह सारी बातें रख रहे हैं, प्रोफेशनल आदमी है, तजुर्बे के आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार चुप क्यों है ये बताने में? मोदी जी क्या कह रहे थे? मोदी जी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी, केवल सीज फायर हुआ है। तो सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, ये तो बता दीजिए देश को। अब तो सरेआम ये बात आ गई कि चाइना बिल्कुल पाकिस्तान की पीठ पे हाथ रख के खड़ा था। तो आप जो झूला झूल रहे थे, माय फ्रेंड शी जिनपिंग कर रहे थे, उसका क्या, वो बताइए ना कि आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 मोर्चों पे सेना ने लड़ाई लड़ी, और वो सेना को आज बताना पड़ रहा है और सरकार चुप है। सरकार की बाजुओं के अंदर आपको पता है सिंदूर दौड़ रहा है, गर्म सिंदूर। इस चीज का जवाब देना चाहिए कि किन कंडीशंस पे ऑपरेशन सिंदूर किया, सस्पेंड किया, सीज फायर किया। ये तो क्लियर हो गया ना कि जो हमारे जो वेक्टर्स थे उनकी लाइव लोकेशंस को वो कह रहे थे कि इनको एक्टिवली से हटाइए, तो इसका मतलब साफ है। फिर आपने सीज फायर क्यों किया? सवाल ये नहीं, सीज फायर जो आपने कहा कि सीज फायर किया, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, भ्रम हम लोग कई चर्चाओं में कह चुके हैं कि भ्रम एक ही तो कला है, भ्रम पैदा कर दो, इतना कंफ्यूजन पैदा कर दो कि आदमी समेट ही ना पाए। सीज फायर का ऐलान हो गया, भारत की तरफ से भी
विक्रम मिश्री जी आ गए। तो सीज फायर किस चीज का हुआ? जब ऑपरेशन सिंदूर का नहीं हुआ तो किसका हुआ? और ऑपरेशन सिंदूर का हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर जारी कैसे? खैर, ये सब अभी संसद में तो बहुत चीजें हैं। संसद में तो सीडीएस अनिल चौहान ने जो कहा उस पर भी जवाब देना चाहिए। संसद में कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा उस पर भी जवाब देना चाहिए। संसद बोल दी कि 81% हार्डवेयर चाइनीज, उन्होंने टेस्ट कर लिया, भारत में सब इस्तेमाल कर लिया, चेक कर लिया, सब नहीं, बस जितना कर पाए उतना, मौका जितना उनको मिला उतना कर पाए, कर लिए। आप बताइए, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक बार भी, समीक्षा होती है ना, आपने तो कवर किया है ना डिफेंस को, हम लोगों ने देखा है, हम न्यूज रूम में बैठ करके देखे हैं, आप लोगों की आंखों से हम देखते रहे हैं, जो कवर करते रहे, जिसके भरोसे हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, वो कह रहा है कि हमें अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है और बहुत चीजें सुधारने की जरूरत है, हमें बहुत लेसन मिले हैं, यही कह रहे हैं, बहुत लेसन मिले इससे। और हमारे देश में कहीं कोई चर्चा है एयर डिफेंस पर? ये उस फोटो खिंचवाया था, याद है ना, पीछे एयर डिफेंस दिख रहा था मोदी पीछे, S-400 आदमपुर फोटो खिंचवाया था ना, फोटो खिंचवाया, वो पीछे फोटो खिंचवा करके अगर सामने एक बार ये बोल देते कि ये जो पीछे खड़ा है इससे मजबूत लाऊंगा, इससे मजबूत बनाऊंगा, S-400 है, S-800 बना दूंगा, उतने बोल देते, अच्छे दिन टाइप हम लोग हौसला अफजाई हम लोग का करते कि अच्छे दिन आएंगे। नाम ही नहीं, क्यों? अगर आप कहोगे कि हमें सुधार की गुंजाइश है तो जनता कहेगी इसका मतलब आप कमजोर निकले, आप चूक गए। जनता आपकी सच्चाई न समझे, इस नाम पर क्या देश की सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं कर रही है सरकार? आशीष भाई, आज जो जनरल सिंह ने कहा ना, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि एडी को हमें थोड़ा सा और मजबूत करना होगा, टेक्टिकल वारफेयर के मामले में जो हमारे जो काउंटर रॉकेट आर्टिलरीज हैं उनको मजबूत करना होगा, ड्रोन सिस्टम्स को मजबूत करना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर को मजबूत करना होगा। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भविष्य के जो युद्ध होंगे, किसी को नहीं पता कि कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक व्यक्ति कंप्यूटर के जरिए पूरे युद्ध को कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने ये बात की, यानी कि उसको जो ओवरऑल जो युद्ध की जो पूरी डायमेंशंस है नए दौर में, इस सेमिनार का मतलब ये था कि न्यू एज जो मिलिट्री ऑपरेशंस, नए दौर में जो मिलिट्री ऑपरेशन होंगे उसमें किस तरह की चुनौतियां होंगी, उसी को लेकर के वो सारी जिम्मेदारियां बता रहे थे कि हमारे सामने अब, क्योंकि अब रियल टाइम आपने अपनी कैपेबिलिटीज चेक करनी कि हम, हमारे पास यही एसेट है, ये हमारी वल्नरेबिलिटी या हमारी कमजोरियां हैं, इनको हमें एड्रेस करना चाहिए। तो उन्होंने कोई आज वर्ड्स मिन्स नहीं किए जनरल सिंह ने, उन्होंने साफ कहा कि ये वो चीजें हैं ड्रोन की टेक्नोलॉजी के मामले में, और बाकी सारा जो ये काउंटर रॉकेट, और हालात बहुत अच्छे सीमा पर कभी भी नहीं रहे, आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि मुख्य चुनौती चाइना से। उसके बावजूद जो आपके जो नेताजी हैं, आपके जो साहेब, वो तो उनके साथ झूला झूलते थे, साबरमती के तट पर फोटो शूट कराते थे, एक तरीके से खोल के रख दिया, एक्सपोज कर दिया। और डीजीएमओ की बातचीत के दौरान वाली जो मैंने आपको बात बताई, उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध को शुरू करना आसान है लेकिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये बात कही उन्होंने, फायर खड़ा करके बैठ गए, किसके कारण? और उस सीज फायर की घोषणा कौन कर रहा है? ट्रंप। उसका 18 बार वो कौन ले चुका है क्रेडिट? ट्रंप। आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहते हैं कि साहब ऑपरेशन सिंदूर तो भी जारी है। कहां जारी है बता दीजिए। अगर ऑपरेशन जारी है तो सीज फायर का क्या मतलब है? सीज फायर है तो ऑपरेशन कैसे जारी है बता दीजिए। विरोधाभास नहीं है क्या? तो ये एक खास भक्त मंडली को एक खुराक दे करके, युद्ध उन्माद कहते हैं इसको, युद्ध उन्माद। आपने आज तक मोदी जी के मुंह से या रक्षा मंत्री के मुंह से या उनके किसी मंत्री के मुंह से किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम सुना है क्या? बता दीजिए। 11 साल भारत में उनकी कोई सभा पूरी नहीं होती बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना भय बेचे, बिना हिंदू मुस्लिम के। क्या किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी मोदी और उनके किसी मंत्री या किसी राजदूत ने पाकिस्तान का नाम लिया है? यूएन जनरल असेंबली में लिया, पड़ोसी देश सीमा पार, पड़ोसी देश सीमा पार। इसके अलावा क्या? 2 दिन पहले अखबारों में क्या छपा कि वो जो क्या नाम है, अमेरिका के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, क्वाड, उसका क्या नाम, उसका सारा क्वाड का पूरा बयान, और जब वो बयान आया तो उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। क्या मतलब है इस बात का? कौन सी डिप्लोमेसी कर रहे हैं आप? किस चीज का डंका बजा रहे हैं आप? यहां कौन सा वो कर रहे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर फला, उनके पास लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड हार्डवेयर है, और चाइना के मुकाबले में माफ जितना चाइना का बजट है, हम उसके तुलना में कहां खड़े होते हैं डिफेंस बजट? कहीं नहीं है। तो जो राहुल गांधी जो चेतावनी दे रहे थे संसद के अंदर कि आपने जो पाप किया है 11 साल में कि उनको 7 लाख के खड़ा कर दिया, उसमें आपको कोई अब भी शंका बची कि अब तो डिप्टी चीफ ने कंफर्म कर दिया। उसके बावजूद सारी भारतीय जनता पार्टी
सेनाओं के शौर्य पे कब तक ढोल पीटती रहेगी। उन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट टारगेट की उन्होंने तो कभी नहीं, रियायत नहीं दी हमें। वो जो जहाज गिरे हमारे, उसका जिम्मेदार कौन है? वो डायरेक्शन किसने दी थी? वो एडवाइजरी फौज को, एयरफोर्स को किसने कहा था कि पाकिस्तान की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उनके एसेट्स को, आर्मी एसेट्स को आप टारगेट नहीं करेंगे? आपने तो नहीं किए, मैंने तो कर दिए। आपके 5 जहाज गिर के जवाब दे दीजिए, और उसके बावजूद आपका डंका बज रहा है। सवाल यह है कि फौज की तैयारियों को अब निर्णायक रूप देने की जरूरत है। इस पर राजनीति मत खेलिए। फौज का कोई भी एक्शन, फौज का कोई भी ऑपरेशन, सेना को जो चाहिए वो दिलवाइए उनको, चाहे वो बाहर से लेना पड़े, चाहे अंदर से करना पड़े, जो कुछ करना है करवाइए उसको। ये सारी चीजें इस पूरे जो आज उन्होंने कहा है उसका लबोलना। कुल मिला के हम ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी तो सब जो है वो ठीक ही है। हम ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सेना अपना काम कर रही है, सेना का काम है देश की रक्षा करना, सुरक्षा करना। सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य जो होना चाहिए वो है, उससे ऊपर ही है। और आपने कहा कि मोदी जी को अपना काम करना चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। उनका काम ही है सेना के पराक्रम को बेचो, तो कर रहे हैं। ये हम आप नहीं समझ पाते। हम आप समझते हैं कि मोदी जी का कोई काम कुछ और होगा, वो करें। ये एजुकेशन पे ध्यान दें, हेल्थ पे ध्यान दें, डिफेंस में और